प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय। प्रेम से बोलिए अम्बे रानी की जय। तो आइए भक्तों, आज हम सभी दुर्गा सप्तशती पाठ का चतुर्थ अध्याय सुने। चतुर्थ अध्याय में इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति का वर्णन किया गया है। महर्षि मेधा बोले कि देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया और जो संपूर्ण देवताओं तथा ऋषि मुनियों की पूजनी है, उस अंबिका को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबों को कल्याण करे, ऐसी हमारी उनसे कामना है। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्य आत्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी के रूप हो और पापियों के घरों में तुम अमंगल रूप हो, और सत्य कुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे अम्बे, हम तुम्हारे चरित्र का किस प्रकार वर्णन करें, यह तो मुझे पता ही नहीं है। हे देवी, त्रिगुण से संपन्न होने पर भी आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे अम्बे, भगवान श्री हरि, विष्णु, शंकर, ब्रह्मा जी भी तुम्हारी माया का पार नहीं पा सकते। तुम ही सबका आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत ही तुम्हारा अंश है। हे भवानी, संपूर्ण यज्ञों में तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से सभी देवता तृप्ति प्राप्त करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। तुम ही पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसीलिए सब आपको स्वधा भी कहते हैं। हे देवी, जो विद्या मोक्ष देती है और अचित महाज्ञान स्वरूपा आप ही हैं। तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को हर लेने वाली, मोक्ष की इच्छा करने पर मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं, वह तो तुम ही हो। हे महामाया, तुम ही शब्द में तीनों वेदों की अत्यंत सुंदर मूर्ति हो और ओमकार में मनोहरी पदों के पाठ सहित आश्रय स्वरूपा वेद माता हो। इस विश्व की उत्पत्ति और पालन के लिए तुम प्रकट हुई हो। तुम ही सारे संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, सारे शास्त्रों को जानने वाली मेधा शक्ति तुम ही हो और तुम ही भवसागर से पार लगाने वाली हो। तुम ही लक्ष्मी रूप में विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव के द्वारा सम्मानित गौरी देवी तो तुम ही हो। हे देवी, तुम्हारे सुंदर रूप को देखकर महिषासुर क्रोध में भिड़ गया। यह भी बड़े आश्चर्य की बात है। और आपके विकराल तथा क्रोध से लाल हुए मुख को देखकर महिषासुर के प्राण नहीं निकले, यह भी बहुत आश्चर्य की बात है। हे देवी, भला आपके कुपित मुख के दर्शन करने के बाद कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो जाओ। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है, और जब आप क्रोध हो जाती हैं तो कितनों ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है, जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते ही देखते मार दिया। हे देवी, सदा अभ्युदय देने वाली तुम ही हो। जिस पर प्रसन्न हो जाती हो, वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की वृद्धि होती है, उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता है, और उनके यहाँ पुत्र पुत्रियाँ और नौकर चाकर इत्यादि सुखपूर्वक रहने लगते हैं। आपकी कृपा से धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन यज्ञ और होम करते हैं तथा इसी के प्रभाव से वे स्वर्ग लोक में जाते हैं, क्योंकि आप मनोवांछित फल देने वाली हैं। हे देवी, तुम ही शत्रुओं का नाश कर सबको सुख देने वाली हो। चाहे वे चिरकाल तक पाप करते रहे हों, पर तुमसे युद्ध करने के बाद भी वे स्वर्ग को जाते हैं। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम तो शत्रुओं को शस्त्रों के द्वारा मारना इसलिए चाहती हो कि शस्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जावें। हे देवी, तुम्हारा विचार शत्रुओं के लिए भी उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड़ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की किरणों से असुरों की आंखें फूट नहीं गईं। उसका कारण यह था कि वे चंद्रमा के समान तुम्हारे सुंदर मुख का दर्शन कर रहे थे। तुम्हारा शील बुरे आचरणों को दूर करने वाला है और तुम्हारा रूप अविचिंतित है, जो कि ना कभी चिंतन में आ सकता है और ना ही जिसकी दूसरों से तुलना की जा सकती है।
तुम्हारा बल और पराक्रम भक्तों को अभय वरदान देने वाला है तथा शत्रुओं का नाश करने वाला है तथा शत्रुओं को भय देने वाला सुंदर रूप भी तुम्हारा ही है। तुम ही तीनों लोगों की रक्षा करती हो और तुम ही असुरों से हमारे भय को दूर करती हो। तुमको हमारा नमस्कार है। देवी भवानी अम्बे, तुम सूल तथा खड़ग से हमारी रक्षा करो। हे देवी, तुम सूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप हैं तथा घोर रूप हैं, उससे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, हे जगदम्बिके, आपके घर पल्लवों में से जो खड़ग, शूल और गधा आदि शस्त्र हैं, उन शस्त्रों से हमारी रक्षा करें। मैं ऋषि बोले, जब इस प्रकार सब देवी देवताओं ने माता भगवती का पूजन किया और निवेदन किया, तब माता प्रसन्न हुई और माता ने कहा कि हे देवताओं, तुम मुझसे मनोवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे देवी, महिषासुर को मारकर आपने हमारे सभी कार्य सिद्ध कर दिए हैं। हे महेश्वरी, इस पर भी आप हमें कुछ देना चाहती हैं तो इतना वर दे दे कि जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को दूर करने के लिए हमें दर्शन दिया करें। हे देवी, जो कोई आपकी स्तुति करे आप उनको यश, धन, वैभव इत्यादि दें और उन पर प्रसन्न रहें। मैं ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के तथा अपने हित के लिए इस प्रकार का निवेदन माता से किया तो देवी ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, इस प्रकार वह भगवती तीनों लोकों का हित करने के लिए देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी। वह सारा वृतांत मैंने तुमसे सुनाया है और इसके पश्चात दुष्ट असुरों का तथा शुभ निशुम्भ का वध करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृतांत मैं यथावत वर्णन करता हूँ। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का चौथा अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए माता अम्बे रानी की जय। प्रेम से बोलिए माता जगदम्बे की जय। जय माता।